साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और नए साल के इस मौके पर असम के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने असम को देश के नक्शे पर सबसे आगे खड़ा कर दिया है। असम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 8वें राज्य वेतन आयोग यानी कि 8th स्टेट पे कमीशन के गठन का फैसला ले लिया है। असम सरकार के इस फैसले को बेहद खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां अभी पूरे देश में इस बात पर सिर्फ चर्चा हो रही है कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा और कैसे लागू होगा, वहीं असम सरकार ने पैनल बनाने की घोषणा करके बाजी मार ली है। सीएम शर्मा ने इसे कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। लेकिन सवाल यह है कि इस एक फैसले से जमीन पर क्या बदलेगा? क्या वाकई सरकारी बाबुओं की किस्मत चमकने वाली है? अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर सरकारी कर्मचारी के मन में है। मेरी जेब में कितना पैसा बढ़ेगा? इस आयोग के गठन का सीधा मतलब है कि राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर हो चुके बुजुर्गों की पेंशन में एक बड़ा उछाल आने वाला है। नियम के हिसाब से वेतन आयोग हर 10 साल में एक बार बनाया जाता है। पिछला यानी कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब ठीक 10 साल के बाद यानी कि 2026 में नए वेतनमान की तैयारी शुरू हो गई है। असम के इस कदम ने न सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ेगी बल्कि फिटमेंट फैक्टर में भी बड़े सुधार की उम्मीद है। कर्मचारी यूनियनों को पूरा भरोसा है कि ये संशोधित वेतन जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा, यानी कि कर्मचारियों को एरियर का फायदा भी मिल सकता है। असम सरकार की इस तेजी ने देश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूपी, बिहार और एमपी जैसे राज्य भी असम की राह पर चलेंगे? हालांकि असम ने इस मामले में बाजी मार ली है, लेकिन केंद्र सरकार भी पीछे नहीं है। आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को ही जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया था। केंद्र के इस पैनल को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है, यानी कि केंद्र के कर्मचारियों के लिए भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन असम ने राज्य स्तर पर पहले घोषणा करके ये साबित कर दिया है कि वो अपने कर्मचारियों के हितों को लेकर के कितना गंभीर है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ना, भत्तों में सुधार होना और पेंशनर्स को राहत मिलना, ये सब अब हकीकत बनने जा रहा है। असम के इस फैसले ने देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। अब देखना यह होगा कि दिल्ली से लेकर के बाकी राज्यों की राजधानियों तक इस असम मॉडल का कितना असर पड़ता है। क्या 2026 सरकारी कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल साबित होगा?